हाय फ्रेंड्स, आज हम हायर एजुकेशन में बौद्धिक शिक्षा पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने वैदिक काल के बारे में कुछ चर्चा की थी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। बौद्धिक शिक्षा प्रणाली क्या है? देखिए, जैसे कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में विद्यारंभ संस्कार उपनयन संस्कार था, वैसे ही बौद्ध शिक्षा प्रणाली में पबज्जा संस्कार किया जाता था। और बौद्ध शिक्षा के प्रचारक थे महात्मा बुद्ध, और इसका माध्यम मागधी या पाली भाषा थी। और विद्या समाप्ति में, जैसे कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में समावर्तन संस्कार होता था, उसी तरह से बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उपसंपदा संस्कार किया जाता था। दीक्षा की शिक्षा देने के बाद, दीक्षा समारोह के बाद जो व्यक्ति होता था उसे सरमण कहते थे। स्टूडेंट को सरमण नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, मुख्य विषय क्या थे? जैसे वैदिक शिक्षा प्रणाली में वेद, वेदांग आदि थे, उसी प्रकार बौद्ध शिक्षा प्रणाली में 3 पिटक थे: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक की जो विषय वस्तु है वो आचार और आचरण संबंधी उपदेश दिए जाते थे। सुत्त में उपदेश थे और अभिधम्म में दार्शनिक विचार बताए जाते थे। अन्य विषय के रूप में कानून, अंक गणित, नैतिकता, कला, वास्तुकला, सैन्य विज्ञान, प्रदर्शन कला आदि का अध्ययन करवाया जाता था। इसके मुख्य उद्देश्य थे निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्ति करना। और बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी थी गौतमी। इसे महात्मा बुद्ध की मौसी भी कहा जाता है। उसके बाद आती है मुस्लिम शिक्षा प्रणाली क्या है? मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का माध्यम है फारसी भाषा। पैगंबर मोहम्मद ने कहा है कि शिक्षा अमृत है। विद्यारंभ संस्कार, जैसे कि वैदिक शिक्षा में उपनयन संस्कार, बौद्ध शिक्षा में पबज्जा संस्कार, उस प्रकार विद्यारंभ संस्कार में मुस्लिम शिक्षा में बिस्मिल्लाह की रस्म की जाती थी। और उसकी आयु क्या थी? 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन। इसमें क्या होता था कि कुरान शरीफ का 55वां और 87वां अध्याय पढ़ाया जाता था। शिक्षा की व्यवस्था प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा 2 भागों में की गई थी। प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम था अरबी और उच्च शिक्षा का माध्यम था फारसी भाषा। प्रारंभिक शिक्षा मकतब में की जाती थी, जिसका अर्थ है कुतुब यानी कि लिखना। और उच्च शिक्षा मदरसों में की जाती थी, जिसका अर्थ है दरस यानी कि भाषण देना। शिक्षण संस्थान कैसे थे? मकतब होया करते थे, ये प्राइमरी स्कूल होते थे। और मदरसे उच्च शिक्षा के लिए, खानकाएं, दरगाहें, ये सब भी प्राथमिक शिक्षा के लिए हुआ करती थी। कुरान स्कूल और फारसी स्कूल में विशेष प्रशिक्षण दिए जाते थे सैन्य कार्य करने के लिए। शिक्षा के उद्देश्य थे इस्लाम की संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करना, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना। उपाधियाँ क्या होती थी कि जो दर्शन शास्त्र पढ़ता था उसे फाजिल कहते थे। साहित्य यानी कि साहित्य काबिल, धर्मशास्त्र पढ़ने वाले को आलिम कहा जाता था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षा प्रणाली थी वो राज्य से मुक्त हुआ करती थी, वैदिक शिक्षा प्रणाली के जैसे ही। उसके बाद है वो आधुनिक शिक्षा की शुरुआत। देखिए, आधुनिक शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है ईसाई मिशनरियों से। आधुनिक शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है ईसाई मिशनरियों से। ईसाई मिशनरियों से। और राजा राम मोहन राय को अग्रदूत कहा जाता है। उच्च शिक्षा प्रणाली का अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो ये चीज़ें हमें याद करनी बीच बीच में। उसके बाद आधुनिक शिक्षा की देखते हैं। मुस्लिमों ने कुछ शिक्षा संस्थान स्थापित किए थे आधुनिक शिक्षा को दिशा निर्देश देने के लिए। सबसे पहले कलकत्ता मदरसा, जो कि 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने चलाया था। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम धर्म प्रचार प्रसार और मुस्लिम कानून को सिखाना था। उसके बाद बनारस संस्कृत विद्यालय 1791 में, जिसे जोनाथन डंकन ने बसाया था। उद्देश्य था हिंदू कानून आदि की जानकारी लेना। फोर्ट विलियम विद्यालय, जो कि 1800 में बनाया गया था, और इसे लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था। तो चलिए आज इतना ही। आगे हम कुछ आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास के बारे में पढ़ेंगे।